आप मानचित्र पर देखेंगे तो ये यहाँ दिल्ली है, इसके साथ ये रीजन जो आ गया ये राजस्थान के साथ लगता हुआ रीजन है। इसको तकरीबन बागड़ के नाम से भी जानते हैं, बागड़। और यहाँ जो तीन रिवर ये जो बहती, यहाँ दिल्ली के साथ तो यमुना बहती है वो जो दूर से चली जाती है। हालांकि अगर एक रिंग कैनाल बनाकर साहिबी रिवर में ये यहाँ से पानी इसको अगर साहिबी रिवर में डाल दिया जाए यहाँ, तो दिल्ली को सारे साल बहुत अच्छी तरह से पानी मिल सकता है। हरियाणा का भी फायदा होगा। लिफ्ट इरिगेशन से आ सकता है पानी यमुना का, और रिवर बेड बना हुआ है। यहाँ जो तीन रिवर्स आती हैं, रेवाड़ी के पास आती है साहिबी, साबी जिसको कहते हैं, कृष्णावती नारनौल के पास से, और दोहन महेंद्रगढ़ को तक जाती है। तो साहिबी, दोहन और कृष्णावती तीनों नदियां जो राजस्थान में से आती है, तो राजस्थान ने बीच में चेक डैम बनाकर यहाँ इनको रोका हुआ है और ये पानी नहीं आने देते। इसका खुलना बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इतनी सी तो बात है, क्योंकि अगर आपको SYL का पानी चाहिए राजस्थान को, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ ये रीजन है, ये उसी से जो इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचित होता है और SYL का पानी आ जाता है, तो ये सारा का सारा ग्रीन हो सकता है। असल में है तो यह सिंधु घाटी का जो बंटवारा हुआ है वो गलत हो गया है। बहुत सारा पानी पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा दे दिया गया है, वहाँ फ्लड भी आती है। लेकिन अब क्योंकि बंटवारा हो चुका है, नेगोशिएशन होनी चाहिए। हमारा भाखड़ा बांध बन गया, ये भी एक अच्छी बात है। इसलिए बार बार एक बात ये कही जाती है, कृष्णावती, दोहन और तीसरी साबी रिवर है, उसका पानी हरियाणा में महेंद्रगढ़ और नारनौल और रेवाड़ी जो क्षेत्र है इसमें आना बड़ा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर सिंह। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो अंतर्राज्य मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। हरियाणा, राजस्थान से तीन नदियाँ साहिबी, दोहन और कृष्णावती, ज़्यादातर जयपुर अरावली रेंजेस में से निकलती हुई ये नदियाँ राजस्थान में से बहती हुई हरियाणा के विशेष तौर से महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िले में प्रवेश करती थी। थोड़ा सा गुड़गांव के पटौदी तक भी जाती थी साहिबी। इन नदियों में जितना भी पानी था उससे साउथ हरियाणा का वाटर रिचार्ज हो जाता था, और इसके साथ सैंड्स यानी बजरी भी बहुत मात्रा में आती थी। नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान, वन, खनिज, इनकी डेफिनेशन कैसे हो, किस तरह से हो, कैसी व्याख्या हो, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हिमालय पर्वत कितना लंबा है? लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और कितने स्टेट्स को टच करता हुआ है। यमुना और गंगा नदियाँ मिल जाती हैं, केन, बेतवा मिल जाती हैं। गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, कोसी, गंडक वगैरह। गंगा किस राज्य की है? और ये इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, संस्कृतियों के साथ भी जुड़ी हुई है, और आर्थिक इसके कारण खास तौर से खेती के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान ने धीरे धीरे चेक डैम बनाकर तीन ये जो नदियाँ, जिनमें पानी इतना नहीं है जैसे यमुना में, गंगा में है, लेकिन काम चलाने के लिए बहुत अच्छा था, इनको राजस्थान में रोक लिया।
यानी ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो आता था इनका। चेक डैम, छोटे 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 डैम, जहाँ पहाड़ी थी उससे पानी निकला, वहीं पे डैम लगा दिया और वहाँ हो गया, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इससे क्या हुआ कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िले के अंडरग्राउंड वाटर है उसकी डेप्थ बहुत बढ़ गई और वो साल्टी भी हो गया वाटर। अब नदियाँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आती हैं, आती रही है, जिनका बेसिन बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं। अब ये पॉलिटिकल आर्टिफिशियल जो बाउंड्री आती है, इसमें स्टेट्स का दखल जिस तरह से बढ़ गया है, उससे हो क्या गया कि वहाँ पर रोक दिया। रोकने से यहाँ पानी की कमी हो गई। अब एक बड़ी मोटी सी बात आपको बताता हूँ, बड़ी मोटी बात। SYL का पानी, सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इनके लिए कितने दिनों से मसला चल रहा है। और ये वाटर बॉडीज़ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बहुत बार, आजकल जिस तरह से हार्मोज में चल रहा है। वाटर बॉडी और लैंड स्ट्रिप, जैसे इंटरनेशनली पैनामा कैनाल है, स्वेज कैनाल है, इस तरह से ये मसले शांति से बैठकर सुलझाने चाहिए, कोई चालाकी से नहीं। अब SYL का पानी अगर राजस्थान को मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन कृष्णावती, दोहन और साबी नदियों का पानी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ज़िले को भी मिलना चाहिए। इसलिए इनको जब मॉनसून आती है, इनमें जो ब्लॉकेज हैं, वहाँ एक सिस्टम बनाकर पानी को आगे बहने देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये ज़िले भी पानी के लिए ना तरसें। बाकी हरियाणा में पानी की विशेष कमी नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज इस तरह का है। हमारा हरियाणा का जैसे घग्गर का पानी है ऊपर, वो बहुत फ्लड का जोन बन जाता है और पता नहीं क्यों उसका वाटर स्टोरेज बनाकर साउथ हरियाणा तक क्यों नहीं लाते। ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वैसे, लेकिन फिर भी मेरा कहना, मेरा मानना, मेरी मान्यता सिर्फ ये है कि राजस्थान को हरियाणा के से बहने वाली ये जो नदियाँ थी, इनको खोलना चाहिए, रास्ता देना चाहिए, और राजस्थान को सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पानी ज़रूर मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। ये न्याय की बात है, हक की बात है। धन्यवाद। दिस इज़ डॉक्टर रविंदर सिंह। जय हिंद।